नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर किंग की तरह जीना है, अगर किंग की तरह जीना है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। जैसा कि आपसे वादा किया था प्यारे बच्चों कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करवाऊंगा और प्यारे बच्चों 22 लेक्चर में ऐसे लेक्चर डालूंगा जिससे ना आपका हरियाणा जीके में एक भी नंबर ना कटे। पूरी कोशिश रहेगी प्यारे बच्चों। आज से हम है ना थोड़ा सा मैप से भी थोड़ा आपको आइडिया दे देंगे और साथ साथ है ना हम कोशिश करेंगे बच्चों ये 22 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद है ना सारा का सारा हरियाणा जी के आपको मैप से, जैसे एक हरियाणा के उद्योग हो गए, हरियाणा के मंदिर, वो भी मैप से कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। सबसे पहले बच्चों जब मैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं ना, ये जैसे इंडिया का मैप देख पा रहे हो, यहां पर हरियाणा है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। हरियाणा है ना इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, वो लैंग्वेज समझने की आप कोशिश करना कि हरियाणा है ना भारत की किस लोकेशन पर पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भारत है तो हरियाणा भारत के ना उत्तर पश्चिम में है। उत्तर कहां पर रहेगा बच्चों, पश्चिम में है, और बच्चे करके आएंगे उत्तर पूर्व। ये एक क्वेश्चन गलत होता है। देखो मैप में ना हमेशा ये है ना ईस्ट होता है, ठीक है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो हरियाणा भारत के कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट है ना हरियाणा का भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा, उत्तर पश्चिम में है। और पहले भारत पर जितने भी आक्रमण होते थे प्यारे बच्चों वो उत्तर पश्चिम से होते थे, क्योंकि यहां पर जो शासन की बागडोर थी ना वो उस पर अच्छे शासक नहीं होते थे। इसीलिए सिकंदर ने ना पोरस राजा जो हरियाणा पंजाब पर पोरस राजा पर अटैक किया था, जो आइडेस पीच के युद्ध के नाम से जाना गया। अब प्यारे बच्चों आज का जो हम पहला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे गुरुग्राम। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, गुरुग्राम पढ़ेंगे। तो मैप में आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों ये हमारा कौन सा रहेगा, गुरुग्राम रहेगा। और बाउंड्री की बात करूं तो गुरुग्राम है ना ये मेवात से, इधर फरीदाबाद से, इधर झज्जर से और इधर रेवाड़ी से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फरीदाबाद हो गया, यहां पर ये झज्जर हो गया, यहां पर मेवात हो गया, यहां पर रेवाड़ी। कई बार ना सीमा के आधार पर क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। तो गुरुग्राम कब बना प्यारे बच्चों, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को क्या बना था, आपका गुरुग्राम बना था। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। और प्यारे बच्चों गुरुग्राम है ना इसका विकास है ना इंपॉर्टेंट है। पहले तो कहते हैं पांडवों का एक ज्येष्ठ पुत्र यानी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने ना इस गांव को ना किसको दान दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को दान दिया था। किसको दान दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को दान दिया था। ये याद कर लेना, गुरु द्रोणाचार्य को दान दिया गया था। किसने दिया, वैसे तो पांडवों ने दिया था, पांडवों में से किसने दिया था, युधिष्ठिर ने दिया था। और युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है, धर्मराज कहा जाता है। और युधिष्ठिर प्यारे बच्चों एकमात्र महाभारत के कैरेक्टर थे जो जिंदा क्या पहुंचे थे, स्वर्ग में पहुंचे थे। तो ये याद कर लेना, युधिष्ठिर ने किसको दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव दान में दिया था। और प्यारे बच्चों इसका पहले नाम क्या होता था, पहले नाम है ना गुरुग्राम का पहले नाम गुरुग्राम होता था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, गुड़गांव कर दिया गया। और इसे किसी टाइम में गुड़गांव मसानी के नाम से भी जाना जाता था। और मसानी माता है ना बच्चों ये चेचक की देवी मानी जाती है। मसानी माता किसकी देवी मानी जाती है, ये भी पेपर में आता है, चेचक की क्या मानी जाती है, चेचक की देवी मानी जाती है। तो किसी टाइम इसका नाम गुड़गांव मसानी था। लेकिन प्यारे बच्चों ये एक जब सबसे ज्यादा पेपर में ये पूछा जाता है 13 अप्रैल वाला क्वेश्चन कि 13 अप्रैल को इसका नाम दोबारा बदल करना। 13 अप्रैल 2016 को इसका गुरुग्राम कर दिया गया। 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल करना, दोबारा क्या कर दिया, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का नया नाम, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम रहेगा और पुराना नाम भी क्या था, गुरुग्राम था। बीच में गुड़गांव मसानी के नाम से जाना जाता था। अब बच्चों इसको अन्य किस नाम से जानते हैं वो आज सारी चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ना, गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, ठीक है, कोल सेंटर कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल सेंटर
कैपिटल किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। या सबसे ज्यादा कॉल सेंटर कहां पर रहेंगे प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में रहेंगे। एक गुरुग्राम को प्यारे बच्चों साइबर सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। एक गुरुग्राम को ना मॉल सिटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा मॉल कहां पर रहेंगे? हरियाणा में, गुरुग्राम में, इसे मॉल सिटी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिटी ऑफ मिलेनियर, यानी करोड़पतियों का शहर। करोड़पतियों का शहर भी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को सिटी ऑफ मिलेनियर, करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। एक गुरुग्राम को प्यारे बच्चों मेडी सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडी सिटी। या हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडिकल कहां पर रहेंगे? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडिकल कहां पर रहेंगे? गुरुग्राम में रहेंगे। और हरियाणा को सबसे ज्यादा अगर आए राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? तो हरियाणा को जो सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है वो कहां से होती है? गुरुग्राम से होती है। और प्यारे बच्चों भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी योजना, निजी योजना थी डीएलएफ। क्या थी प्यारे बच्चों? डीएलएफ। थोड़ा सा डीएलएफ का इतिहास बताता हूं। इसकी फुल फॉर्म रहेगी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के नाम से। और डीएलएफ है ना प्यारे बच्चों किसका विकास करने के लिए आई थी? दिल्ली का विकास करने के लिए डीएलएफ आई थी। लेकिन दिल्ली का जब इसे विकास किया ना तो दिल्ली में ना एक नई आ गई डीडीए, जिसे आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हो। जब दिल्ली में डीएलएफ से एडवांस डीडीए आ गया ना तब क्या किया? डीएलएफ को दिल्ली वालों ने धक्के मार से बाहर कर दिया। वही बात है, लोग हमेशा प्यारे बच्चों आपको तब तक याद करेंगे जब तक उनको आपसे मतलब है। और अक्सर गालिब कहते थे कि जब अपना काम है बनता भाड़ में जाए जनता। आज आपका कोई भी दोस्त कितना भी नजदीक क्यों ना हो प्यारे बच्चों, वो देख लेना तब तक आपके नजदीक रहेगा जब तक उसको आपसे मतलब है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आप कौन हो हमें जानते नहीं। वही बात है, डीएलएफ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। और डीएलएफ ने सौगंध खाई थी जब किसी का अपमान होना रास्ते दो बसते हैं, या तो सुसाइड कर ले या बदला ले ले। और जो बदला लाएगा ना वही बदलाव लाएगा। तो इसने कहा कि मैं हरियाणा के एक शहर को ना दिल्ली से अच्छा बनाकर छोड़ूंगा। तब है ना डीएलएफ ने किसको गोद लिया? गुरुग्राम को। और आज प्यारे बच्चों आपका गुरुग्राम है ना वो दिल्ली से किसी मायने में भी कम है नहीं है। ये बच्चों इसका दिल्ली का विकास करने के लिए आया था, याद कर लेना। और जो डीएलएफ का एक हेडक्वार्टर तो आपका गुरुग्राम में है और एक मुख्य हेडक्वार्टर आज भी कहां पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब प्यारे बच्चों गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम में ना, आपने सुना होगा पटौदी। पटौदी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नवाब मंसूर अली पटौदी का संबंध कहां से है? गुरुग्राम से है। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों एक बार गुरुग्राम से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को आता है इसका ना क्षेत्रफल पूछा जाता है 1258 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 1258 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों गुरुग्राम है ना इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक बिहार कहा जाता है। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? औद्योगिक बिहार किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक बिहार किसे कहा जाता है? आपका गुरुग्राम को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी आई तो आपकी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? फरीदाबाद हो जाएगी। हरियाणा में पूछे ना सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता है ना कहां की रहेगी? गुरुग्राम की रहेगी। लगभग 84.8 लगभग 85% गुरुग्राम के लोग पढ़े लिखे हुए हैं। ये बच्चों याद कर लेना। अगर आपसे पूछे महिलाएं सबसे ज्यादा कहां की पढ़ी लिखी है? तो महिलाएं भी 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम की पढ़ी लिखी है। हालांकि पुरुष प्यारे बच्चों रेवाड़ी के ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कंपेयर करें ना कि हरियाणा में कहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो गुरुग्राम के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ना लिंगानुपात की, लिंगानुपात है ना गुरुग्राम का हरियाणा में सबसे कम है 853। कई किताबें आपको 854 बताएगी। एक ही बात है, कोई
चक्कर नहीं है। अब एक तरफ देखो बच्चों, एक सच्चाई बताता हूं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है मेवात, जिसे आप नूह बोलते हो, और नूह का लिंग अनुपात है ना हरियाणा में सबसे ज्यादा है। नूह में 1000 पुरुषों के पीछे 907 लड़कियां हैं, यानी जहां नूह की साक्षरता सबसे कम है। देखो साक्षरता सबसे कम है, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम की साक्षरता सबसे ज्यादा है, लिंग अनुपात सबसे कम है। तो बच्चों हमारी करनी और कथनी में कितना अंतर आ गया। आज अगर कोई महिला दिवस होता ना तो पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आती और कहती हमें बेटी लोहड़ी के नाम मनानी चाहिए, और सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या करवाती है ना वो पढ़ी लिखी महिलाएं करवाती है। आपके सामने आंकड़ा है, जहां महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है और वहीं का लिंग अनुपात सबसे कम है। जहां महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी है वहां का लिंग अनुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। तो कोई भी जो इसका मतलब क्या है, जो साक्षर होंगे ना वो भी कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं। तो ये याद कर लेना, ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़ा बोल रहा है। तो महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। लिंग अनुपात गुरुग्राम का क्या रहेगा, सबसे हरियाणा में कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अब प्यारे बच्चों 1258 वर्ग किलोमीटर ये एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी जैसे इसकी पूछे पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, फर्रुखनगर, ये याद कर लेना। पटौदी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पटौदी से नवाब मंसूर अली खान पटौदी का संबंध भी था। एक आता है फर्रुखनगर भी कहां पर है प्यारे बच्चों, गुरुग्राम में रहेगा। कौन सा रहेगा, फर्रुखनगर। यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले ना रेलवे लाइन बिछाई गई थी, राजपूत मालवाओं ने रेलवे लाइन बिछाई गई थी फर्रुखनगर में नमक ढोने के लिए। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा गया। 1865 में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी, 1865 में बिछाई गई थी। आपको पता है डलहौजी को रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है। पहली रेलवे जो रेल चली थी बंबई से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर की उसने दूरी तय की थी। तो बच्चों उसी के थोड़े टाइम बाद ना फर्रुखनगर में एक राजपूत मालवा के टाइम में ना रेलवे लाइन बिछाई गई थी फर्रुखनगर में नमक ढोने के लिए। ये पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर। पटौदी एक खुद गुरुग्राम हो गया, एक सोहना हो गया और एक मानेसर हो गया। ये इसकी तहसील रहेगी सोहना और मानेसर। क्या रहेगी प्यारे बच्चों, सोहना और मानेसर रहेगी। अब प्यारे बच्चों मानेसर को ऑटो हब के नाम से भी जाना जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मानेसर को अब प्यारे बच्चों गुरुग्राम मानेसर है ना, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा। ये एक क्या है, पुलिस जिला है। तो पहला पुलिस जिला कौन सा था, हरियाणा का पहला पुलिस जिला आंसी था, और दूसरा पुलिस जिला कौन सा रहेगा, मानेसर रहेगा। देखो मानेसर है ना, ये जिला ना होते हुए भी क्या है, पुलिस जिला है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सोहना में गर्म पानी का क्या है, चश्मा है। वहां का पानी है ना सल्फर या गंधक की मात्रा के कारण क्या रहता है, गर्म रहता है। तो ये पेपर में आता है बच्चों। पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर और फर्रुखनगर क्या रहेगी, ये सारी की सारी आपकी क्या रहेगी, गुरुग्राम की तहसील रहेगी। एक एग्जाम में आता है। और आरक्षित सीट पूछी ना गुरुग्राम की विधानसभा की, तो वो कौन सी रहेगी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, आरक्षित 17 है। तो पटौदी वाली सीट है ना ये क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना चाहिए। अब प्यारे बच्चों बात आती है गुरुग्राम में ना इनकी प्रमुख झील क्या रहेगी, प्रमुख झील। एक गुरुग्राम में ना सबसे ज्यादा पूछी जाती है दमदमा झील। कौन सी झील पूछी जाती है, दमदमा झील पूछी जाती है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी, तो दमदमा झील रहेगी। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, दमदमा झील से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी, दमदमा झील रहेगी। वैसे HSSC बच्चों हरियाणा में कितनी झीलें मानता है, 5 है, लेकिन मैं अकेला गुरुग्राम में बताऊंगा 4 झीलें रहेगी। एक दमदमा झील रहेगी, एक आपसे पूछा जाता है बच्चों सुल्तानपुर झील रहेगी, सुल्तानपुर झील रहेगी। ये कहां पर है गुरुजी, ये फर्रुखनगर में रहेगी। और फर्रुखनगर कहां पर है, गुरुग्राम में। एक आपकी जो खलीलपुर झील रहेगी,
पुर झील रहेगी गुरुग्राम में, और एक आपकी सोहना झील रहेगी गुरुग्राम में। याद ना रहे ना, या कैसे याद करोगे, दमदमा झील भी गुरुग्राम में। ये सारी झीलें कहां पर है? गुरुग्राम में। याद करना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे सुल्तान को सुल्तान कौन बनाएगा? उसका गुरु, और सुल्तान बनते ही उसका गुरु के प्रति स्वभाव कैसा हो गया? रूखा। तो खली को खली किसने बनाया? उसके गुरु ने। और खली ने गुरु बनते ही अपना सबसे पहला दांव किस पर खेला, या दम किस पर दिखाया? अपने गुरु पर दिखाया। और हम बच्चों कितने भी बुरे हो, हमें ना सोना कौन बना देगा? हमारा गुरु बना देगा। तो ये चारों जिले कहां पर रहेगी? आपकी गुरुग्राम में रहेगी। अब यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, दो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो पशु जनगणना हुई है ना 2019-20 में, उसके अनुसार ना अब आपसे पूछा जाएगा घोड़े सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर पाए जाते हैं? पीछे घोड़े करनाल में पाए जाते थे, लेकिन हरियाणा में घोड़े वर्तमान में गुरुग्राम में पाए जाते हैं। हरियाणा में कुत्ता पूछे ना सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो कुत्ता भी गुरुग्राम में पाया जाता है। याद ना रहे, हमें घोड़े पर बैठने लायक किसने बनाया था? हमारे गुरु ने बनाया था। लेकिन गुरु हमारे घर गया तो हमने गुरु के पीछे क्या लगा दिया? कुत्ता लगा दिया। वही अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। तो घोड़े गुरुग्राम में ज्यादा है और कुत्ता भी गुरुग्राम में ज्यादा रहेगा। ये करंट के हिसाब से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार पूछा गया था बच्चों, उत्तर भारत का कॉल सेंटर कैपिटल, ये क्योंकि कॉल सेंटर सबसे, ये पेपर में आया था, उत्तर भारत का कॉल सेंटर कैपिटल किसे कहते हैं? तो ये किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम को कहा जाता है। एग्जाम में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी गुरुग्राम को, एक उद्योग बिहार वाला, एक सपनों की नगरी भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। सिटी ऑफ मिलेनियर भी गुरुग्राम को कहा जाता है। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, 1857 के समय यहाँ 3 रियासतें और 11 परगने होते थे। 1857 के टाइम में यहाँ पर केवल कितनी रियासतें होती थी? 3 रियासतें होती थी, और कितने होते थे? 11 परगने होते थे, ठीक है। ये रियासतों में बंटा हुआ था, क्योंकि आज भी गुरुग्राम में पटौदी है ना, वहां पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पटौदी में आज भी नवाब, जैसे सैफ अली खान, नवाब मंसूर अली खान पटौदी का बेटा है ना, आज भी पटौदी में क्या है? एक रियासतें हैं, ठीक है। जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रहेगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे जो आगामी एग्जाम में आ सकता है, जो सोहना का किला है ना, वो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। सोहना का किला, सोहना का किला ये किसने बनाया था? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। जवाहर सिंह ने बनवाया था। किस शताब्दी में बनवाया था? 18वीं शताब्दी में बनवाया था। किस शताब्दी में बनवाया था प्यारे बच्चों? 18वीं शताब्दी में बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था? सोहना का किला। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने 18वीं शताब्दी में इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और सोहना गर्म पानी का चश्मा, ये भी पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। सोहना गर्म पानी का चश्मा भी कहां पर है? तो ये भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहते हैं इस पानी में ना सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। और इस पानी में नहाने भर से हमारे कौन से रोग ठीक हो जाते हैं? तो सोना गर्म पानी के चश्मे में नहाने से हमारे है ना जो चर्म रोग क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? ठीक हो जाते हैं। आपको लग रहा है ना कि आपके सर मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो इस सीरीज को चलाने का कोई फायदा नहीं है। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पर है? सराय अलवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में है। कौन सी मस्जिद रहेगी प्यारे बच्चों? सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पर रहेगी? तो सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में सराय अलवर्दी की मस्जिद रहेगी। और कहते हैं ये मस्जिद है किसके टाइम की है? तो ये मस्जिद प्यारे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समय की है। यह मस्जिद किसके टाइम की है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की कौन सी मस्जिद रहेगी? सराय अलवर्दी की मस्जिद रहेगी। याद ना रहे तो आप याद कैसे करोगे? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मेडिकल है, और मेडिकल में लोग इलाज के लिए आएंगे, सभी अमीर नहीं होंगे ना, तो गरीब लोग कहां पर ठहरेंगे? सराय में। तो सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पर हो जाएगी प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में हो जाएगी। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की है, तो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसका शासनकाल याद
रखना 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। इसी के टाइम की कौन सी मस्जिद रहेगी? सराय अलबर्दी की मस्जिद। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, गोपालगिरी का किला कहां पर है? तो गोपालगिरी का किला, तो गोपालगिरी का किला भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा? गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में रहेगा। और प्यारे बच्चों कहते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। शताब्दी पूछे ना तो बलबन का शासनकाल है ना प्यारे बच्चों 1266 से 1287 तक बलबन का शासनकाल था। तो गोपालगिरी का किला है ना किस शताब्दी में बनवाया गया? तो गोपालगिरी का किला प्यारे बच्चों 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, बलबन ने बनवाया। कोई भी शासक आए ना तो बलबन है ना प्यारे बच्चों ये किस वंश का राजा था? गुलाम वंश का क्या होता था? राजा होता था। ये भी याद कर लेना प्यारे बच्चों, किस वंश का राजा था? ये गुलाम वंश का राजा था। एक बार पूछा गया बच्चों पटौदी महल है ना 1953 में पटौदी महल के नाम से एक भव्य महल बना जिसे व्हाइट पैलेस कहते हैं। पटौदी महल को क्या कहते हैं? पटौदी महल। पटौदी महल को अन्य किस नाम से जानते हैं? व्हाइट पैलेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्हाइट पैलेस के नाम से किसको जाना जाता है? पटौदी महल को। 1953 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ये नवाब मंसूर, इस महल को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? नवाब मंसूर अली महल के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी नवाब मंसूर अली कौन थे? इनका संबंध पटौदी गुरुग्राम से था और भारतीय क्रिकेट टीम के ये ना हरियाणा के पहले कप्तान भी बने थे नवाब साहब। और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? नवाब मंसूर अली पटौदी को टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। किस के नाम से जाना जाता है इन्हें? टाइगर पटौदी के नाम से किसको जाना जाता है? नवाब मंसूर अली पटौदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। और नवाब मंसूर अली पटौदी की कहते हैं प्यारे बच्चों एक आंख नहीं थी तो भी क्रिकेट खेलते थे। देखो कप्तान बनना बहुत बड़ी बात है, तभी तो कहते हैं टाइगर जिंदा है। तो मतलब आप में रुतबा होना चाहिए। कभी भी प्यारे बच्चों आपके कभी कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं गरीब बहुत हूं, तो गरीब जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह जरूर है। प्यारे बच्चों मेहनत करो, मेहनत का फल और समस्या का हल यहां नहीं है तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो नवाब मंसूर अली महल के नाम इसे 1953 में बना था। व्हाइट पैलेस के नाम से जाना जाता है। और नवाब मंसूर अली खान पटौदी के जो बेटे सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की और इनका एक जो पोता था नवाब साहब का उसका नाम तैमूर रखा गया। उस पर क्या हुआ था? विवाद हुआ था। ये भी पूछा जाता है। अब बच्चों शीश महल जिसका निर्माण फौजदार खान ने बनवाया था, शीश महल इसका निर्माण है ना फरूक नगर का राजा कोई व्यक्ति था फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था। फरूक नगर का था, फै से फरूक, फै का फौजदार खान। ये कहते हैं प्यारे बच्चों लाल किले की कॉपी है। लाल किले की क्या है? कॉपी है। जैसे दूसरा हरियाणा का ताज किसे कहा जाता है? शेख चिली के मकबरे को, वो कुरुक्षेत्र में है, वो ताजमहल के हिसाब से। और ये किसकी कॉपी है? लाल किले की क्या रहेगा? कॉपी रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब आता है बच्चों शीतला माता का मंदिर, बहुत बार पेपर में आता है। शीतला माता का मंदिर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। इसका निर्माण पूछे तो कब हुआ था? 1650 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और कहते हैं बच्चों गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था महारानी कृपी नाम होता था। क्या होता था? महारानी कृपी नाम होता था। कहते हैं महारानी कृपी जहां पर जाती थी ना वहां पर रोग ठीक हो जाते थे। इन्हीं की याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो शीतला माता का मंदिर कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। और प्यारे बच्चों यहां पर ना 1991 में ना शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया। उसमें कितने सदस्य होते हैं? इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं। और शीतला माता मंदिर में चंदा ज्यादा आता है तो इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो हरियाणा का कौन बनता है? सीएम बनता है।
हरियाणा का सीएम होगा ना, इस मंदिर का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। शीतला माता बोर्ड का गठन 1991 में किया गया। कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य। ये भी पूछा गया था, एक बार ये क्वेश्चन आया था। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस कमिश्नरी वाला है ना, हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा जिला है जिसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम सबसे पहले लागू किया गया था। तो पुलिस कमिश्नरी वाला सिस्टम सबसे पहले किस में लागू किया गया था, हरियाणा के कहां पर लागू किया गया था बच्चों, गुरुग्राम में लागू किया गया था। कहां पर लागू किया था, गुरुग्राम में लागू किया। अब गुरुग्राम में प्यारे बच्चों जो मानेसर है ना, मानेसर है, उसको किसका दर्जा दे दिया गया है, नगर निगम का। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। ये मानेसर को किसका दर्जा दे दिया गया है प्यारे बच्चों, नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। और अब हरियाणा में नगर निगम कितने रहेंगे, 11। और इस मानेसर नगर निगम में कितने गांवों को शामिल किया गया है प्यारे बच्चों, 29 गांवों को मानेसर नगर निगम में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब आप कह सकते हो गुरुग्राम हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें कितने नगर निगम रहेंगे, 2 नगर निगम रहेंगे। खुद गुरुग्राम नगर निगम है और एक कौन सा हो जाएगा, मानेसर हो जाएगा। एक बार पूछा गया था बच्चों इसे नगर निगम का दर्जा कब मिला था गुरुग्राम को, तो 2008 में मिला था। गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब मिला था, तो गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा मिला था। ये याद कर लेना। और प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताना कि मानेसर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था। ये करंट का क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा रहेगा, मानेसर। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी भी कौन सी रहेगी, वो भी गुरुग्राम में। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी कहां पर रहेगी, आदर्श औद्योगिक नगरी कहां पर रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी। ये याद कर लेना। मानेसर में 500 एकड़ में रहेगी। और प्यारे बच्चों एक नेहरू खेल स्टेडियम, ये भी याद कर लेना, नेहरू खेल स्टेडियम भी कहां पर रहेगा, तो नेहरू खेल स्टेडियम भी कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, गुरुग्राम में रहेगा। याद ना रहे तो नेहरू क्या था, सबका गुरु था। नेहरू क्या था, सबका गुरु। तो नेहरू खेल स्टेडियम गुरुग्राम में हो जाएगा। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी भी कहां पर हो जाएगी, गुरुग्राम में हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वाले आने वाले क्वेश्चन रहेगा। और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने मानेसर में ये औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित है। अभी आने वाले टाइम में प्यारे बच्चों, आज आप गुरुग्राम को औद्योगिक बिहार पढ़ते हो ना, आने वाले टाइम में गुरुग्राम है ना फरीदाबाद की तरह औद्योगिक क्या बन जाएगा, नगरी बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत 13 मई को हुई थी। ये याद कर लेना। गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 13 मई 1857 को हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। और आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों सबसे इस क्रांति की निर्धारित तिथि कितनी थी, 31 मई 1857 थी। भारत में पूछे तो क्रांति की शुरुआत यूपी मेरठ से हुई थी। हरियाणा में पूछे तो क्रांति की शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी। लेकिन गुरुग्राम में ये लहर पहुंचते हुए 3 दिन लग गए थे। और जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अकबर अली ने यहाँ का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक बार किस एग्जाम में था, ये जो आपका पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया पटौदी का नेतृत्व किसने किया, अकबर अली ने। और अहमद अली ने फर्रुखनगर का, पटौदी का नेतृत्व किसने किया, अकबर अली ने। और फर्रुखनगर का नेतृत्व किसने किया था, अहमद अली ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों, अहमद अली ने फर्रुखनगर का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। क्रांति की शुरुआत गुरुग्राम में 13 मई 1857 को हुई। अब पटौदी का नेतृत्व एग्जाम में आ गया, फर्रुखनगर का भी एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों। 1857 की क्रांति में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो 1857 में बहादुरगढ़ के नवाब होते थे, झज्जर के नवाब होते थे अब्दुल रहमान खां, और बल्लभगढ़ के नवाब होते थे राजा नाहर सिंह। उनको दिल्ली में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय
उद्यान जिसे आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क पढ़ते हो। प्यारे बच्चों ये पहले क्या होता था, इसका नाम होता था सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य होता था। इसका नाम क्या होता था, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नाम होता था। एक बार आया था डॉक्टर सलीम अली, कौन होते थे, मंडी सुपरवाइजर में आया था। ये क्या होते थे, पक्षी वैज्ञानिक होते थे। और इसको नेशनल पार्क का दर्जा याद रखना है, एचएसएससी ने कब माना है, तो गुरुग्राम को नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला था। रट लेना, 101% क्वेश्चन आएगा। ये किसके लिए जाना प्रसिद्ध रहेगा प्यारे बच्चों, ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस रहेगा। ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर कौन सा सारस घूमने के लिए आता है, तो यहाँ पर ना साइबेरियन सारस घूमने आता है। एक बार आया था हरियाणा में, जो विदेशों से पर्यटक आते हैं वो किसके लिए आते हैं, तो साइबेरियन क्रेन है ना, वहां पर साइबेरिया कंट्री में ना जब गर्मी बढ़ती है ना तो ये हरियाणा में आ जाता है। तो साइबेरियन सारस के लिए ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जाना जाता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे आप वर्ड्स हेवन बोल सकते हो। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। एग्जाम में 101% ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान वाला क्वेश्चन आएगा। इसको पहले सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे। वैसे सलीम अली अगर नेशनल पार्क पूछे तो वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, हरियाणा में है ना। डॉक्टर सलीम अली है ना, इसकी देख रेख करते थे, इसके लिए इसका नाम था सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। एक जो पेपर में पूछा जाता है 1972 में ना, सलीम अली ने इसे जलीय जो जीवों के लिए इस पर बहुत ज्यादा क्या थी, मेहनत की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। लेकिन 1991 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। अब गर्म पानी का चश्मा ये पेपर में आता है, किसकी अधिकता के कारण इसका पानी गर्म रहता है, तो सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण पानी गर्म रहता है। और इसको नहाने से हमारे कौन से रोग ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग। एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों, जो दमदमा झील है ना वो कितने एकड़ में फैली हुई है। देखो क्वेश्चन क्या आया, दमदमा झील ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। और ये हरियाणा की क्या रहेगी, सबसे बड़ी झील रहेगी। छोटी आपकी इंसार वाली हो जाएगी, बड़ी कौन सी हो जाएगी, दम, यानी जिसमें दम होगा वही तो बड़ा होगा ना। तो दमदमा झील हरियाणा की क्या रहेगी, सबसे बड़ी झील। ये पेपर में पूछा गया था। एक बार पूछा गया था गुरुग्राम के प्रमुख पार्क है ना, ये गढ़ी असरूर पार्क, ये पूछा जाता है गुरुग्राम के प्रमुख पार्क। गुरुग्राम के प्रमुख पार्क में ना एक पूछा जाता है स्वर्ण व आभूषण पार्क। स्वर्ण व आभूषण पार्क है ना प्यारे बच्चों, ये गढ़ी असरूर में रहेगा। गढ़ी असरूर कहां पर रहेगा आपका, गुरुग्राम में रहेगा। एचएसएससी ने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, स्वर्ण आभूषण पार्क कहां पर रहेगा, गढ़ी असरूर में रहेगा, गुरुग्राम में। एक बार पूछा था बायोटेक पार्क और आईटी पार्क भी गुरुग्राम में है। बायोटेक पार्क और आईटी पार्क, और कौन सा पार्क हो जाएगा, आईटी पार्क भी कहां पर हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। एक एग्जाम में जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी एग्जाम में पूछा जाता है, और हाईटेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक हाईटेक पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी गुरुग्राम में हो जाएगा। मेन इसका याद करना है, स्वर्ण आभूषण पार्क कहां पर है, गढ़ी असरूर में रहेगा। एक बार समा पर्यटन स्थल पूछा गया था, समा पर्यटन स्थल, ये पेपर में बहुत बार आता है। हरियाणा में ना जो पेपर में आता है, हरियाणा एक ऐसा जो राज्य है जिसमें ना पर्यटन स्थल के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो समा पर्यटन स्थल कहां पर हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। एक माना जाता है बच्चों मनोरंजन का प्रतीक, पेपर में रट लेना पक्का आएगा, मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहां पर है, किंगडम ऑफ ड्रीम। कभी छुट्टियों में जाकर देखना प्यारे बच्चों, क्या बेहतरीन है ये किंगडम ऑफ ड्रीम। कहां पर रहेगा, मनोरंजन का प्रतीक, ये गुरुग्राम में रहेगा। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में किंगडम ऑफ ड्रीम पूछा गया है। ये बहुत बार यहाँ पर ना लोग अवकाश यानी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। एक बार सैनिक विश्वविद्यालय पूछा गया था, 2010 में बिनोला गांव में की गई थी, ठीक है। सैनिक जो बनकर 2013 में तैयार हुआ था सैनिक विश्वविद्यालय, जिसकी नींव गुरुग्राम के किस गांव में है, सैनिक विश्वविद्यालय बिनोला गांव में रहेगा,
2010 में नींव रखी गई थी, बनकर तैयार कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और इसकी पेपर में आ सकता है प्यारे बच्चों, नींव है ना वो किसने रखी थी? तो 23 अप्रैल सन 2013 को रक्षा मंत्रालय के सहयोग से। ये विश्वविद्यालय किस मंत्रालय के सहयोग से बना है? तो सैनिक विश्वविद्यालय है, तो ये रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बना है, रक्षा मंत्रालय। नींव कब रखी गई? 2010 में। कंप्लीट कब हुआ? 2013 में। ये पेपर में 23 अप्रैल सन 2013 को ये शुरू हुआ था। ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और जितने भी ये डिफेंस के होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो किसके अधीन हो गए हैं? मिनिस्ट्री के अधीन होते हैं, रक्षा मंत्रालय के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। और आईटीएम विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय, आईटीएम विश्वविद्यालय 1996 में बना था, ठीक है। ये भी गुरुग्राम में। अमेठी विश्वविद्यालय भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में 2010 में बनेगा। मेन तो ये सैनिक विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बना है। जैसे एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी है ना, कहां पर रहेगा? ब्रेन रिसर्च सेंटर भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा आगाम में ये राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान केंद्र 1997 में बना था गुरुग्राम में। ये रट लेना, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कब बना था? 1997 में। कहां पर रहेगा? मानेसर में रहेगा। और मानेसर में जो नगर निगम बना है 11वां, कितने गांव शामिल किए गए हैं? 29 गांव शामिल किए गए हैं। गुरुग्राम में कितने नगर निगम होंगे? 2 नगर निगम होंगे। ये पेपर में पूछा जाने। अब इसके प्रमुख खनिज है काच और बालू, ये याद कर लेना। इसके प्रमुख खनिज कौन है? काच बालू खनिज। काच बालू खनिज है ना, ये कहां पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में पाए जाते हैं। काच बालू खनिज गुरुग्राम में पाए जाते हैं। हमें काच के घर में रहने लायक कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा, ये याद कर लेना। काच बालू खनिज गुरुग्राम में पाया जाता है। और एक आता है प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन आया था, झाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में। अब तो महेंद्रगढ़ में भी बहुत झाड़ियां हैं, लेकिन उस टाइम ये क्वेश्चन आया था झाड़ियां ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में। कम पूछे तो झाड़ियां बिल्कुल कम कहां पर पाई जाती है? आपकी झाड़ियां कम है ना, जींद में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जींद में। ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। और चीनी मिट्टी के बर्तन, ये भी बहुत है गुरुग्राम में। चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहां पर? ये चीनी मिट्टी नामक खनिज भी कहां पर पाया जाता है? ये गुरुग्राम का एग्जाम में आ गया है। काच बालू खनिज भी गुरुग्राम का आ गया, झाड़ियां भी गुरुग्राम की आ गई। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं प्यारे बच्चों, या तो किसी एग्जाम में आए हैं या आने के चांसेस रहेंगे। और आप इसके अलग से नोट्स बना लेना, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रमुख मेले है ना प्यारे बच्चों, शीतला माता का मेला, तो ये तो रट कर जाना है आपको। इसके प्रमुख मेले है ना, प्रमुख मेले, एक तो है ना शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहां पर लगता है? गुरुग्राम में। एक भगत पूर्णमल का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, ये दोनों मेले हैं ना गुरुग्राम के पूछे जा चुके हैं। शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला। एक है बूढ़ी तीज का मेला और बुद्ध माता का मेला, ये भी गुरुग्राम में। बूढ़ी तीज का मेला और बुद्ध माता का मेला, बूढ़ी तीज का मेला और बुद्ध माता का मेला, बुद्ध माता का मेला। बूढ़ी तीज का मेला और बुद्ध माता का मेला भी कहां पर लगता है प्यारे बच्चों? आपका गुरुग्राम में लगता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। एक महादेव का मेला भी लगता है। यहाँ पर किसका मेला लगता है? महादेव का मेला लगता है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है ना गुरुग्राम के क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? मेले रहेंगे। यहां से क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिलेगा। एक बार पूछा गया था, जो गुरुग्राम नहर है ना बच्चों, वो कहां पर सिंचाई करती है? तो गुरुग्राम नहर है ना, गुरुग्राम के अलावा ना, गुरुग्राम नहर है ना, वो गुरुग्राम के अलावा कहां पर सिंचाई करती है? फरीदाबाद में सिंचाई करती है, जो ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली जाने वाली नहर है। ये अगर आए, ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी। दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी, जो गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद में क्या करती है? सिंचाई करती है। अब पूछा जाता है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट
आगामी एग्जाम में जो मिशन टीवी है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। तो टीबी मुक्त हरियाणा की शुरुआत कहां से हुई थी? तो टीबी मुक्त हरियाणा की शुरुआत भी गुरुग्राम से हुई थी। मेदांता हॉस्पिटल है ना, वो इसका क्या था प्यारे बच्चों? सहयोगी था। और अमिताभ बच्चन को इसका क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हमारे सीएम के साथ। तो मिशन टीवी फ्री हरियाणा, ये याद कर लेना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? अमिताभ बच्चन। और वेदांता हॉस्पिटल इसमें क्या रहेगा? सहयोगी रहेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, मारुति सुजुकी उद्योग स्थापना तो 1981 में हुई थी, लेकिन कार बिक्री का काम कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये याद कर लेना, मारुति सुजुकी उद्योग, मारुति सुजुकी उद्योग। एक तो क्वेश्चन आएगा, मारुति सुजुकी उद्योग हमने किस देश की सहायता से लगाया था? जापान की सहायता से लगाया था। ये प्यारे बच्चों सबसे पहले 1981 में लगा था, लेकिन कार बिक्री का काम कब हुआ? 1983 में। तो ऑप्शन में 1983 आएगा। और प्यारे बच्चों ये हमने किस देश की सहायता से लगाया? ये पक्का रट लेना, जापान देश की सहायता से लगाया था। और बच्चों विंटेज कार रैली याद कर लेना, विंटेज कार रैली का आयोजन, जो पुरानी रेल, ये भी आयोजन कहां पर होता है? सोहना, गुरुग्राम में विंटेज कार रैली का भी क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? आयोजन करवाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, सॉफ्टवेयर उद्योग भी यहाँ का फेमस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉल सेंटर कैपिटल है, तो सॉफ्टवेयर उद्योग भी कहाँ का फेमस रहेगा? गुरुग्राम का रहेगा। एक नमक उद्योग और औषधि उद्योग, एक तो यहाँ का नमक उद्योग भी फेमस रहेगा गुरुग्राम का, एक औषधि उद्योग और एक सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ का फेमस है? हरियाणा में। औषधि कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा ना, तो गुरुग्राम का फेमस हो जाएगा। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और गुरुग्राम में ना प्यारे बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहां पर हुई है? गुरुग्राम में हुई है। कम झज्जर में हुई थी, ज्यादा गुरुग्राम में हुई थी। एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों कि मेट्रो रेल सबसे पहले कहां पर चली थी? तो मेट्रो रेल है ना 2010 में ना, सबसे पहले मेट्रो रेल 2010 में कहां पर से चली थी? गुरुग्राम में चली थी। और वो फरूख नगर वाली मैंने 1865 वाली बताया था, वो राजपूताना मालवा के टाइम में नमक ढोने के लिए चली थी। ये भी पेपर में पूछा जाने वाला है। और गुरुग्राम बच्चों प्रति व्यक्ति आय में ना हरियाणा का तो हरियाणा में पहले स्थान पर है और भारत में तीसरे स्थान पर है। चंडीगढ़ मुंबई के बाद गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, जो सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने निकाली थी। प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम भारत में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ की है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन याद कर लेना, चंडीगढ़ है ना प्रति व्यक्ति आय में क्या रहेगा? पहले नंबर पर रहेगा, और मुंबई दूसरे पर और गुरुग्राम तीसरे पर रहेगा। ये आ चुका है। और एक बार पूछा गया था राष्ट्रीय सौर संस्थान कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। राष्ट्रीय सौर संस्थान, राष्ट्रीय सौर संस्थान कहां पर रहेगा? तो राष्ट्रीय सौर संस्थान भी हरियाणा में कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में रहेगा। राष्ट्रीय सौर संस्थान भी हरियाणा में कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और हरियाणा में सबसे ज्यादा राजस्व ये करवा चुका हूं, गुरुग्राम से प्राप्ति होती है। और गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की स्थापना 30 जनवरी 2008 को दिल्ली में हुई थी। गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की स्थापना याद रख लेना, ये कब हुई थी? 2008 में दिल्ली में हुई थी। और 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला, 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया। पहला पुलिस जिला कौन सा था? आसी। और दूसरा कौन सा है? मानेसर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, मानेसर को क्या कहा जाता है? ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। ऑटो हब, ऑटो हब किसे कहा जाता है? तो ऑटो हब किसे कहा जाता है? मानेसर को कहा जाता है। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? मानेसर होगा। और राहगीर योजना की शुरुआत भी है ना, राहगीर योजना की शुरुआत भी कहां से हुई थी? गुरुग्राम से हुई थी। और हम राहगीर डे कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। हम राहगीर दिवस कब मनाते हैं? तो हम राहगीर
दिवस प्यारे बच्चों कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को हम राहगीर दिवस मनाते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और राहगीर नामक योजना की शुरुआत गुरुग्राम में 2013 में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्यारे बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। और सॉफ्टवेयर निर्यात में ना गुरुग्राम भारत में पहले नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। चेन्नई पहले नंबर पर रहेगा आपका, बेंगलोर और गुरुग्राम। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जो निर्यात किए जाते हैं चेन्नई से और उसके बाद बेंगलुरु से होते हैं। और तीसरे पर कौन सा रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। प्रति व्यक्ति आय में तो ये क्या था? तीसरे नंबर पर था। चंडीगढ़, मुंबई और गुरुग्राम, इसमें भी सॉफ्टवेयर निर्यात में भी इसका तीसरा नंबर रहेगा। और ये भी आता है प्यारे बच्चों लेजर वैली, सहारा वैली व डीएलएफ, ये सभी गुरुग्राम में। लेजर वैली, सहारा वैली, डीएलएफ, लेजर वैली, सहारा वैली और डीएलएफ, ये कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में रहेगा। एक एग्जाम में पूछा गया था हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? तो हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय भी गुरुग्राम में रहेगा। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय, हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? तो हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय भी प्यारे बच्चों आपका कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। और हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है ये, इसकी भी बच्चों 10 नवंबर 2013 को हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, हरियाणा का रोटी बैंक नहीं है ये, खाद्य बैंक है। इसकी शुरुआत भी हरियाणा में कहां से हुई थी? गुरुग्राम से हुई थी। ये भी याद कर लेना बच्चों, 10 नवंबर 2013 को खुला था। और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान भी गुरुग्राम में है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान भी कहां पर रहेगा? ये भी गुरुग्राम में रहेगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहां पर खोला गया था? साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहां पर खोला गया था? गुरुग्राम में खोला गया था। पहला महिला पुलिस थाना है ना, वो 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में खुला था। लेकिन साइबर क्राइम का पहला थाना कहां पर खुला था प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में खुला था। ये एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों कि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर है? ये भी गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर रहेगा? तो ये भी कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहां पर है आपका? गुरुग्राम में रहेगा। आगामी एग्जाम में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, अभिनेता राजकुमार राव का संबंध कहां से है? 2-3 फेमस पर्सनालिटी करवा देता हूं। अभिनेता राजकुमार राव गुरुग्राम से है। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान अनूप कुमार भी कहां से थे? गुरुग्राम से। अयोध्या प्रसाद गोयलिए, ये बादशाहपुर गुरुग्राम से। अयोध्या प्रसाद गोयलिए का भी संबंध कहां से रहेगा? बादशाहपुर गुरुग्राम से रहेगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क करवा दिया है। एक प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड भी कहां पर है? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड भी कहां पर रहेगा? तो ये कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। कौन सा बोर्ड रहेगा? राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड रहेगा। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। एक बार बच्चों पूछा जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, अजीत बजाज और दिया बजाज, ये बाप और बेटी है। अजीत बजाज और दिया बजाज, ये दोनों बाप और बेटी है जो माउंट एवरेस्ट पर दोनों एक साथ गए हैं। कहां पर गए हैं? माउंट एवरेस्ट पर दोनों क्या गए हैं? एक साथ गए हैं। दोनों बाप और बेटी कौन है? अजीत बजाज। और प्यारे बच्चों जो आईसीसी, ये करंट का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, इसका उद्घाटन ये कहां से किया गया था? गुरुग्राम में। और उद्घाटन किसने किया था? हरियाणा के सीएम
मनोहर लाल खट्टर ने किया था। ये करंट का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे ना वो सारे के सारे मैं आपको करवाता हूं। एक मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेन है ना, वर्ल्ड के बेस्ट हार्ट सर्जन माने जाते हैं। नवाज शरीफ का भी उन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन किया था, डॉक्टर नरेश त्रेन, याद कर लेना। ये पाकिस्तान के पीएम की क्या की थी, सर्जरी की थी। तो वर्ल्ड बेस्ट क्या माने जाते हैं, हार्ट सर्जन माने जाते हैं। और मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे आप एनएसजी बोलते हैं, एनएसजी ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1984-85 में की गई थी। 1984-85 में एनएसजी कमांडर ट्रेनिंग की जो मतलब स्थापना कहां पर की गई थी, मानेसर गुरुग्राम में। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में आ सकता है कि पहला वाटर पार्क मतदाता जागरूकता एवं मतदान के लिए, पहला वाटर पार्क मतदाता पहला वाटर पार्क मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कहां पर खुला था, गुरुग्राम में खुला था। ये आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ना वाटर पार्क वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और प्यारे बच्चों पहली जो सौर ऊर्जा की ट्रेन है ना वो भी पूछा जा सकता है। 14 जुलाई 2017 को, 14 जुलाई 2017 को पहली सौर ऊर्जा की रेल, पहली सौर ऊर्जा की रेल है ना, ये 14 जुलाई 2017 को ना कहां से चली थी, फरूख नगर से दिल्ली के बीच में चली थी पहली। देखो सौर ऊर्जा की रेल चली थी। और जैसे ये मैंने आपको बताया था मेट्रो भी 2010 में सबसे पहले कहां पर आई थी, गुरुग्राम में आई थी। और बिनोला गांव है ना पहला सीएफएल गांव है, ठीक है। पहला सीएफएल गांव कौन सा रहेगा, पहला सीएफएल गांव है ना बिनोला गांव रहेगा। और बिनोला गांव कहां का रहेगा प्यारे बच्चों, गुरुग्राम का रहेगा। जो पहला क्या रहेगा, सीएफएल गांव रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और एक बार पूछा गया था बच्चों, महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड, महानगरीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में महानगरीय बोर्ड की यहां पर क्या की गई थी, स्थापना। और भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क जो किंगडम ऑफ ड्रीम है ना वो भी कहां पर रहेगा, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भी गुरुग्राम में रहेगा। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कौन सा पार्क है, तितली पार्क कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, गुरुग्राम में रहेगा। ये आगामी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, फास्ट डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब जो मूक बधिरों के लिए पहली लैब कहां पर लगी थी, मूक बधिरों के लिए पहली लैब कहां पर लगी थी, डिजिटल साइन लैब, वो उसकी स्थापना भी हरियाणा में कहां पर की गई थी, तो पहली डिजिटल लैब की स्थापना भी हरियाणा में कहां पर की गई थी प्यारे बच्चों, गुरुग्राम में की गई थी। और इफ्तियार अली खान पटौदी या मंसूर अली पटौदी का संबंध कहां से था, गुरुग्राम से था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और कार विंटेज रैली, ये किसकी रैली है, गुरुग्राम में आयोजित की जाती है। पुरानी कारों की क्या रहेगी, रैली रहेगी। ये था प्यारे बच्चों आपका गुरुग्राम। और इस हिसाब से आपने अगर ये गुरुग्राम को पढ़ा ना, आपका कोई मर्जी एग्जाम दे देना कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और प्यारे बच्चों मतलब ये गुरुग्राम के जो आंकड़े थे ना, ये एक किताब से नहीं, काफी जब हम किताबें पढ़ते हैं ना टीचर, तब ये आंकड़े एकत्रित होते हैं। और ये भी नहीं कहता मैं कि एक आधा क्वेश्चन रह सकता है कि कोई भी देखो, लेकिन कोशिश की गई है प्यारे बच्चों। अगर गुरुग्राम से इन फ्यूचर अगर जितने भी एग्जाम होंगे 100 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 95-96 इस लोग लेक्चर से मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन का ना प्यारे बच्चों, जब हम डिटोल से हाथ धोते हैं ना तो भी 2-3 कीटाणु आप एड देखते हो बच जाते हैं ना, तो वो हो सकता है। 100% की गारंटी वहां भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई टीचर इसे कितनी देर में पढ़ाता है, कितनी देर में नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत की है। वो कहते हैं ना किसी से इसरिया ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिले मेरी अपनी दौड़। तो मैं तो
हमेशा मतलब खुद पर विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा की गई मेहनत से बच्चों का फायदा होगा। चाहे मतलब ये अगर मैं लाइव आकर भी करवा सकता था, लाइव में ना ये प्यारे बच्चों अगर लाइव नहीं आया ना तो भी 54 मिनट लग गए इस लेक्चर में। अगर लाइव आकर बच्चे साथ साथ कमेंट करते तो ये 2 घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर होता। मैं चाहता हूं बच्चों का 1 मिनट भी बर्बाद ना हो और आप साथ साथ नोट्स बनाते रहना। 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, इस हिसाब से करवा दूंगा प्यारे बच्चों, ताकि फ्यूचर में एक सिंगल क्वेश्चन आया तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, कल हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए यही कहूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना और पढ़ाई को किसी भी हालत में प्यारे बच्चों रुकने मत देना। वही बात है, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाले हैं। कोई आपको अगर आपकी इस उंगली को चोट लगी है ना, इसी को दर्द होगा और साथ वाली उंगली क्या देखेगी, तमाशा देखेगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना।